बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम मुसलमानों पर अपना करम फरमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात फ़लस्तीनी मुजाहिदों की गैबी मदद फरमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ, आमीन। और अल्लाह पाक की ज़ात तमाम इसराइली यहूदियों को नीस्तो नाबूद फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी वीडियो एक कल्टस 1920 मॉडल पर है। ये गाड़ी चली हुई है टोटल 60,000 किलोमीटर। इस गाड़ी के अंदर जो है एक बड़ा अजीब किस्म का मसला है जो कि अक्सर औकात दोस्तों को आता है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। अक्सर औकात जो है लोगों को ये इशू आता है। इस गाड़ी के अंदर अब मसला क्या है कि ये गाड़ी जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो है नीचे से कहीं लगी थी। इस गाड़ी का अब रेडिएटर फट गया था। रेडिएटर फटने के बाद इसका रेडिएटर जो है वो भाई ने चेंज करवा दिया, नया लगवाया। इसके अंदर एक वी कूल टाइप की कंपनी आती है, नया, ये देखें बिल्कुल नया रेडिएटर लगा हुआ है। रेडिएटर नया लगाने के बाद अब ये गाड़ी जो है इसने पानी कम करना शुरू कर दिया है, जबकि हमने इसकी सारी लीकेज, यहाँ से ये वाटर जैकेट, इसके नीचे वाले पाइप वगैरह मोटे, इसके हीटर के पाइप, सारा कुछ, ये नीचे वाला हॉज पाइप, हर चीज़ जो है इसकी हमने तसल्ली की है। ये देखें किसी जगह से जो है किसी किस्म की भी लीकेज नहीं है। ये वाला जो आपको रेड से निशान नज़र आ रहे हैं, जब ये रेडिएटर फटा है तो इसके अंदर रेड कलर का कूलेंट था, उसके छींटे वगैरह पीछे को गए हुए थे, वही है लीकेज। इसमें अब किसी तरह की जो है बैरूनी लीकेज नहीं है, ना अंदर वाली हीटर कोर लीक है। नीचे जाके भी जो है डग में हमने देखा है, ये वाला इसका जो होता है ड्रेन बोर्ड यानी प्लास्टिक की, ये जो इसको लगी हुई है टूटी सी कूलेंट निकालने के लिए, यहाँ से भी कोई सीपेज नहीं है। सारा कुछ जो है, रेडिएटर देखें सामने से आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नया है, आर पार जो है नज़र आ रहा है। इसकी जाली वगैरह बिल्कुल खुश्क है, हर तरीके से जो है वो ठीक है। सिर्फ वीडियो पूरी देखिएगा, इसके अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट तरीका बताया है कि यार रेडिएटर तब्दील करने के बाद जो है वो गाड़ी पानी कम करना क्यों शुरू कर देती है, जबकि ये गाड़ी रेडिएटर तब्दील करने से पहले पानी कम नहीं करती थी। बिल्कुल जब भी वो ढक्कन चाहे हफ्ते बाद चेक करते थे, बिल्कुल पानी पूरा होता था। तो इसके अंदर जो है वो अभी हमने फ़िलहाल पानी पूरा कर दिया है। मैं एक दफ़ा आपको ढक्कन जो है वो दोबारा लूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा ये देखें, ठीक है जी, दोनों साइडों पे पानी आ रहा है, इस साइड पे भी। अभी इसके अंदर हमने पानी पूरा किया है, गाड़ी ठंडी करके हमने एक दफ़ा इसके अंदर पानी पूरा कर लिया था। अब जो है अब हमने करना क्या है, ठीक है जी, ये देखें थोड़ी सी हमने गाड़ी अभी टेस्ट की थी, फिर सोचा कि आप दोस्तों के लिए एक वीडियो बना दूं कि अक्सर औकात ये मसला लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं कि हमें भाई गाड़ी पानी कम कर रही है, मसला आ रहा है। ठीक है जी, तो गाड़ी जो है हमने स्टार्ट कर लिया, पानी गाड़ी का बिल्कुल पूरा है। गाड़ी समझ लें कि बिल्कुल ठंडी है, ठंडी गाड़ी का पानी आपने पूरा कर लेना है। ये वाली पाइपी जो है हम इसकी छोटी जो है ये वाली यहाँ से उतार देते हैं, जो रेडिएटर कैप के साथ लगी होती है, ये वाली, ये देखें, ठीक है जी, रेडिएटर ढक्कन जहाँ पे लगा होता है उसके साथ होती है छोटी सी पाइपी, हर गाड़ी को ये हमने उतार दी है। गाड़ी ठंडी है जी, पानी बिल्कुल पूरा है। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है। एक बंदा जो है वो अंदर बैठा हुआ है, उसने एक्सीलेटर दिया हुआ है, तकरीबन 2200 RPM जो है वो उसने एक्सीलेटर दे के रखना है, 2200 के दरमियान, यानी 2 जो होता है वो समझ लें 2000 है, उससे ऊपर थोड़ा सा करेंगे, 3 के सेंटर में 2 और 3 के सेंटर में, तो वो 2500 बन जाएगा। 2200 पे बंदे ने एक्सीलेटर दे के रखा हुआ है। और गाड़ी का देखें अभी फ़ैन जो है वो रुका हुआ है क्योंकि गाड़ी ठंडी है। गाड़ी को हमने जो है वो एक दफ़ा गर्म करना है बिल्कुल। और आपने जो है यहाँ पर ये देखें, ठीक है जी, इस पाइपी के ऊपर नज़र रखनी है, यहाँ पर आपने नज़र रखनी है। अब ये वाला जो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पाइपी टूटी हुई, लेकिन ये क्रैक नहीं है। खैर इसके ऊपर वैसे वो थोड़ा सा मटेरियल जब रेडिएटर नया बनाते हैं ना तो वो डाई का है, इसका खैर इशू नहीं है। तो गाड़ी को एक्सीलेटर दिया हुआ है, साथ साथ आपने पूरा देखना है क्योंकि जो चीज़ जो है वीडियो में बताई होती है दोस्त वही दोबारा पूछ रहे होते हैं वीडियो में, फिर कमेंट करके नीचे वो करते क्या है कि सिर्फ वीडियो को स्किप कर देते हैं आगे पीछे। अब ये देखें फ़ैन अभी नहीं चला, ये देखें इस पाइपी के अंदर से जो है वो पानी आना शुरू हो गया है। अभी फ़ैन चलना जो है वो बहुत दूर है क्योंकि गाड़ी जो है वो अभी तकरीबन ठंडी है, आसानी से पाइपों को हाथ लग रहा है, इंजन को हाथ लग रहा है, गाड़ी बिल्कुल भी अभी गर्म नहीं हुई। ठीक है जी, ये छोटी पाइपी से आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। अभी फ़ैन देखें, ये पानी निकलना शुरू हो गया था और फ़ैन देखें अब कहाँ जाके चलता है। ये देखें कितनी स्पीड से इसके अंदर से बबल आना शुरू हो गए, साथ साथ पानी निकल रहा है। पानी भी जो है वो इतना ज़्यादा कम नहीं करती थी, तकरीबन जो है वो समझ लें कि 100 या 50 ml डेली कम करती थी। सारा दिन वो चलाते थे, 40-50 किलोमीटर खड़ी कर देते थे, सुबह चेक करते थे तो इसमें तकरीबन 100-150 ml पानी डल जाता था डेली। तो जाहिर है अगर वो 2-3-4 दिन चेक ना करें तो इसका मतलब है फिर वो ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है जी। देखें फ़ैन जो है वो अभी कितनी देर बाद चलेगा, ये देखें अब चला है फ़ैन, जबकि उसमें से जो है वो पानी कितना सारा निकल गया है अंदर, समझ लें कि एक खालीपन सा जो है वो बन गया है। फ़ैन जाके चला है अब। अगर इस तरह का अगर आपको मसला आए, अब जो है ये देखें फ़ैन रुक गया है, गाड़ी थोड़ी सी दोबारा ठंडी हो गई है, रेडिएटर तब्दील करने के बाद अगर आपको मसला आए तो मसला जो है वो जनाब फिर कहाँ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ैन चल के बंद हो गया है, ये देखें गाड़ी जो है वो थोड़ा सा ना मैंने वीडियो को स्पीड दे दी है ताकि इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने इसका थोड़ा प्रेशर रिलीज़ करके थोड़ा सा, तो फिर इसका ढक्कन खोलें। ये देखें कितना इसके अंदर प्रेशर है। तो मैं दिखाता हूँ जी मसला कहाँ। ये देखें जी रेडिएटर का ढक्कन हमने खोल लिया, ये देखें कितना गर्म है। अभी इसके अंदर पानी वगैरह सादा पानी डाला हुआ है टेस्ट करने के लिए, कूलेंट इसके बाद डालेंगे जब मसला हल हो जाएगा। अब ये देखें ये वाली जो है अंदर छोटी सीट, ये वाली जहाँ पे ब्राउन ब्राउन सा आपको मटेरियल नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये चीज़ देखें। और इसका ये वाला रबड़ देखें, इसके ऊपर जो है वो पूरा छापा नहीं है, जैसे कि ये बड़ी रबड़ है ना, देखें उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक सी लाइन बनी हुई है बिल्कुल तोड़ तक, देखें कंप्लीटली इसके ऊपर जो है वो एक पूरा समझ छापा है। इस तरीके से जो है इस चीज़ का ये वाला जो, ठीक है, इसका ये वाला जो है गाटा इसको कह लें, चाहे इसको जो है इसका बंद करने वाला निज़ाम जो है इसके अंदर जो है ना एयर टाइट नहीं इसको कर रहा, ये वाला रबड़ जो है, क्योंकि ये देखें इसके ऊपर वो गंदी गंदी सी समझ लें कि जंग टाइप सा आया हुआ है, मतलब कि इसके अंदर से जो है वो इधर उधर पानी क्रॉस हो रहा है, पानी यानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, पानी अंदर सील नहीं हो रहा, बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, वो निज़ाम नहीं हो रहा। अगर इस तरह का मसला हो तो फिर आपने क्या करना है, मतलब कि अब मसला ये है कि इसका जो ढक्कन है ना वो इसके गाटे के साथ मैच नहीं है। पहला रेडिएटर जो था वो इसके साथ मैच था, ठीक चल रहा था। अब चूंकि नीचे वाला गाटा जो है वो नया है, ढक्कन पुराना है, तो उसके साथ उसकी मैचिंग नहीं हो रही। तो हमने जनाब इसको फिर किया क्या है, ये देखिए इसके ये वाले जो साइडों वाले ये लॉक है ना, ये दोनों ये होते हैं इसके लॉक, ये हमने प्लास की मदद से जो है इनको नीचे से नीचे दबा के थोड़ा सा इसको टाइट कर दिया है, ठीक है, ढक्कन इसका नीचे को हमने टाइट कर दिया है। टाइट करके अब दोबारा लगाएंगे तो होगा क्या कि इसके ऊपर जो है वो पूरा छापा आएगा, रबड़ के ऊपर पूरी छप जाएगी, यानी पूरा एयर टाइट होगा ये ढक्कन। अब लगा के हमने ये देखें दोबारा पानी पूरा कर दिया है, गाड़ी ठंडी है, ढक्कन हमने लगा दिया, ये देखें दोबारा एक दफ़ा पानी ऊपर तक पूरा कर दें, यहाँ तक जो है, ठीक है जी, फुल ऊपर तक पूरा हो गया। जो पाइप ही के करीब करीब है उसको निकाल देते हैं ताकि जो है वो काम डाउट में ना रहे किसी किस्म का भी जो है। और ढक्कन जो है हमने जनाब गाड़ी का अपना ही वही ढक्कन टाइट करके इसको वापस लगा दिया है, ये देखें, ठीक है। अब पहले से बहुत टाइट होके लग रहा है, मतलब कि अब रबड़ जो है वो पूरा उसके ऊपर प्रेस होगा सही तरीके से, जो छोटा रबड़ नीचे वाला था ना वो भी अब पूरा प्रेस होगा। तो वीडियो को मैंने थोड़ी सी स्पीड दे दी है कि ताकि आप दोस्तों का जो है वो मज़ीद टाइम ख़राब ना हो, ठीक है जी। आपने देखते जाना है गौर से, अगर कोई बंदा स्लो करके देखना चाहे तो वीडियो की स्पीड स्लो करके देख सकता है। हमने गाड़ी को एक्सीलेटर दिया हुआ है, पानी पूरा है, ठीक है जी। आपने ऊपर नोज़ल की तरफ भी ध्यान रखना है, नीचे फ़ैन की तरफ भी, कि फ़ैन कब चलता है और नोज़ल में से पानी कब आता है या नहीं आता है। तो गाड़ी जो है ये तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो गई है, समझ लें कि अब हाथ लगने से जो है वो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, मतलब कि गाड़ी 80 से ऊपर गर्म हो गई है अभी तक। देखें ये देखें, ठीक है जी, फ़ैन चल गया है, ऊपर वाली नोज़ल से जो है वो पानी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। फ़ैन देखें नीचे चल रहा है, ऊपर वाली नोज़ल से अभी तक पानी नहीं आया। अब ये नहीं कि यहाँ से पानी आएगा ही नहीं, आएगा। जब गाड़ी हाई स्पीड में लॉन्ग रूट पे होती है तो ये पाइप इसी काम के लिए होता है, रिजर्वायर में पानी थोड़ा बहुत जाता है 10-20 ml, फिर जैसे गाड़ी ठंडी होती है वो पानी वापस भी आ जाता है। तो ये ज़ाहिर है उसका ढक्कन लीक था, तो ये जैसे प्रेशर अपने अंदर नहीं रख पा रहा था, इसी तरीके से जो है इसके अंदर वैक्यूम भी पूरा नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से पानी बाहर तो निकल जाता था ओवर प्रेशर बन के, लेकिन चूंकि वैक्यूम पूरा नहीं बनता था तो वो ठंडी गाड़ी होने के बावजूद भी अंदर नहीं खींचता था। तो इसलिए जो है वो इसका जो है वो पानी बार बार कम हो रहा था और बंदा जो है वो गाड़ी वाला परेशान था, और वो ठीक परेशान थे वाकई कि अगर 2-4-5 दिन अगर कोई कुताही हो जाती है, बंदा नहीं चेक करता, तो गाड़ी जो है वो खुदा ना खास्ता हीटअप होने का नुकसान है। क्योंकि रोज़ समझ लें कि 50-50 ml भी कम हो तो आधा लीटर मिसाल के तौर पर पानी निकल जाए गाड़ी में से, तो गाड़ी जो है वो हीट होने के चांसेस हैं, ठीक है जी, मतलब कि सारा पानी उसमें से जो है वो लीक हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो परफेक्ट हो गई है, इंशाल्लाह अब ये गाड़ी पानी इंशाल्लाह कम नहीं करेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।